नीमच में 1 तारीख से 21 तारीख तक अधिवक्ताओं ने अपने कार्य से विराम लिया था। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल, रैली और यहां तक कि नीमच बंद का आह्वान कर विरोध दर्ज कराया। अब जिला अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है और सभी वकील पुनः अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए हैं। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे 21 दिनों तक अधिवक्ता कार्य से दूर रहे। इस अवधि में संघ के सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर जाकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश केत से सौहार्दपूर्ण भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिससे मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया और अधिवक्ताओं की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संघ ने निर्णय लिया कि सभी अधिवक्ता आज से पुनः न्यायिक कार्य में सम्मिलित होंगे। इसके बाद आपकी हड़ताल समाप्त होगी। किस प्रकार की कार्यप्रणाली अब वकीलों की रहेगी? देखिए, लगभग आज 21 तारीख है और 21 दिन तक हम लोग सारे अधिवक्ता अपनी जायज़ और उचित मांगों को लेकर कार्य से विरत रहे। उस बीच में हमारे सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और जो अपने कोषाध्यक्ष है, इनका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय चीफ जस्टिस महोदय आदरणीय सुरेश जी केत साहब से मिलने जबलपुर गया था और हमारे प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और उनके द्वारा वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो माननीय न्यायमूर्ति ने उसको सही पाते हुए, हमारी मांगों को जायज़ पाते हुए हमारी सारी मांगें जो है मान ली गई और उस आधार पर हमने अब जो है कार्य पर लौटने का वापस से वो प्रस्ताव पास कर दिया और आज से हम सारे अधिवक्तागण जो है वापस से कार्य पर लौट आए। भाई साहब, किस प्रकार से कार्य की जो आश्वासन मिला है वो उस पर किस प्रकार से कार्य योजना बनाई है? देखिए, उसमें हमारी जो भी वाजिब मांगे थी, जैसे हम लोगों का ये हमारी सबसे जो प्रमुख मांग थी कि पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। हमारे जो दो तीन बार रूम है, 2 बार रूम है, 1 महिला बार रूम है, उसमें अटैच वाशरूम नहीं है। हमारे बैठने की पर्याप्त स्थान नहीं है। हमारे बार रूम में जो एसी की लाइंस नहीं दी गई है। तो माननीय न्यायमूर्ति इतने सहृद है और वो उनकी पोस्ट के लिए जो कहना चाहिए कि अपनी पोस्ट को वो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों को मानते हुए आगे उन्होंने जब ये समस्या जानी कि हाई कोर्ट के द्वारा हमें जो ज़मीन अलाट है और उस पर अभी तक क्यों निर्माण नहीं हो पाया, तो हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जब ये बताया गया कि साहब हमारे पास इतना फंड नहीं है, तो माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा वो प्रपोज़ल भी मंगाया गया और उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जो है ये सारे बार रूम बनवा के हमको देंगे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है माननीय सुरेश जी केत साहब, उनको भी मैं हार्दिक उनका आभार प्रकट करता हूँ नीमच अभिभाषक संघ की तरफ से और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ वकीलों की समस्याओं को जाना बल्कि इस क्षेत्र की आम जनताओं की जो समस्या थी, लगभग 3 से 4 हज़ार आम जनता जो यहाँ आती है, उनकी समस्याओं को भी जाना और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बुधवार को किस प्रकार से? बुधवार को देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरीके से पूजा पाठ करके अगर कोई भी ना, सनातन धर्म में आपने देखा होगा, मैं एक पंडित आदमी हूँ, पूजा पाठी आदमी हूँ। जिस तरीके से अगर हम किसी नए गृह प्रवेश में जाते हैं तो पूजा पाठ करके ही जाते हैं। तो ये भी हमारा नया घर है, तो परसों सुबह 9 बजे का मुहूर्त है और परसों 9 बजे हम छोटी सी पूजा पाठ करके और हमारी लाइब्रेरी यहाँ शिफ्ट करके और काम तो हमने आज से चालू कर ही दिया है। लेकिन परसों से ये है कि अधिवक्ताओं को एक दिन की और जो परेशानी है वो परसों से उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।